प्रभु, हर साल मेरे चारों बेटे धूमधाम से आपकी और सीता मैया की शादी करवाते हैं, लेकिन उनकी शादी की शहनाई की गूंज हमारे घर में सुनाई नहीं दी। आपने हमेशा इस दुनिया का भला चाहा है, सबको खुशियां दी है, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम राघव रखा है, जो आपका ही नाम है। इस साल किसी तरह हमारे बेटे राघव की शादी करवा देना प्रभु जी। जानकी, रोते नहीं, चलो। बंसी, कृष्णा, देर हो रही है, जल्दी आओ। मैं तैयार हूँ माँ। पिताजी कहाँ हैं? वो साहब, हे भगवान, आधे घंटे से आईने के सामने चिपक कर खड़े हैं। सुन, राघव के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं, ये बात मैंने तेरे पिताजी को नहीं बताई। हम मंदिर जा रहे हैं ऐसा झूठ कहा है, तुम लोग भी यही कहना। ठीक है माँ। वो तो एक नंबर के मुंह फट है। क्या कहा? हाँ भाई, मैं तो मुंह फटी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ, कभी सच्चाई नहीं छुपाई। इतना सुनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ आऊँ। अब जो करना है तुम ही जाकर करो। अरे अरे अरे, सब सुन लिया। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे अरे अरे, आप जरा सुनिए तो सही, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे। चलिए ना। है ना तुम्हारे प्यारे बेटे लोग, उन्हें ही लेकर जाओ। क्या जी आप भी, इस उम्र में ऐसी हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता। राघव आ गया तो हम जा नहीं पाएंगे। अब तुम मुझे दोबारा मुंहफट तो नहीं कहोगी ना? माफ कर दो, मैंने जो कहा उस बात के लिए तौबा करती हूँ। अब ठीक है, आ गई ना लाइन पर? चलिए। आ रहा हूँ ना भाई, तैयार तो होने दो मुझे। पता नहीं तेरा क्या होगा, तुम्हारी उम्र के लड़कों ने शादी करके एक एक के 4-4 बच्चे पैदा हो गए हैं। उनके बच्चों के जन्मदिन या नामकरण के दिन जाने पर पता है वो लोग क्या कहने लगे हैं? क्यों जानकी बहन, अपने बड़े बेटे की शादी करवाओगी या नहीं? ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी परेशान हो रही हो? परेशान नहीं होंगी तो और क्या होंगी। इसे देख, ये एक है, तेरे बाद पैदा हुआ है, इसे भी अपनी तरफ बना दिया है। माँ, आप भैया को गलत क्यों कह रही हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ, तू भी उसकी तरफदारी करेगा। हाँ जानकी, हाँ कहिए। ये नारियल जो है, एक छोटा और एक बड़ा है, इसका क्या करना है? आप एक काम कीजिए, हाँ। एक मेरे सर पर मारिए हाँ? और दूसरा आपके सर पर। एक बार में सब किस्सा खत्म हो जानकी, जाएगा। हट बाजू। जानकी, हट, तंग आ गई मैं तुम लोगों से। एक दिन मेरी जान लेकर रहोगे तुम सब लोग। आज के बाद तुम लोग मुझसे बात ही मत करना, समझ गए? जानकी, जानकी, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? सोने दीजिए ना, आपके कान बज रहे होंगे। अरे नहीं भाई, छत पर से आवाजें आ रही है, शायद चोर होगा। चोर वोर कुछ नहीं है, आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। ऐसी बात है क्या? कौन है? ये सपना नहीं है, सच में चोर है कोई। हाँ जी, वो चोरी है, उसे पकड़िए। उठिए। चोर, जल्दी उठो। हाँ, चोर, बाहर आओ। चोर। बाहर आओ, उठो, जल्दी आओ। क्या हुआ? सब लोग बाहर आओ। क्या हुआ? वो इधर ही गया है, उधर ही गया है। हाँ, जल्दी। कौन है भैया? ये कहाँ है चोर? भैया उस तरफ देखिए भैया। ए विष्णु, वहाँ देखो। भैया वो कमरे में जा रहा है। भैया भैया उसका अरे देखिए, यहाँ से आया। किधर? दिखो, ए, जल्दी जल्दी। आओ। हाँ, पकड़ो उसे, छोड़ेंगे रुक। मैं यहाँ अरे से संभल अरे कर। सुनो, जरा संभाल कर, उसके पास चाकू छुरी भी हो सकता है। सुनो, ए तू वहाँ जाकर देख। भैया कहाँ यहाँ पे? पे कहीं देखते। अरे वो यहाँ पर छुपा है, तुम जल्दी आ जाओ। ये रहा, देखो भागो, बचाओ। चोरी कर रहा है। पकड़ लिया, छोड़ो मत उसे। चोरी करता है। हाँ, क्यों रे? बहुत होशियार बनता है, इतने लोगों के होते हुए घर में चोरी करने आ गया। तुझे तो मैं ये क्या है? खून कैसे आया? छत से कूदते वक्त फिसल गया और लग गया। अरे अक्ल के दुश्मन, देख करके कूदना चाहिए था ना। ए, देख क्या रहो, दबा लेकर के हो ना। ठीक है पिताजी। रुक जाइए, मुझे इन चीजों की आदत है। सबको लगता है कि चोरी करना आसान है, जो ऐसा सोचते हैं वो गधे हैं। अरे बेचारे को हिचकियां आ रही हैं, पानी लेकर आओ। ये कोई ऐसी वैसी हिचकी नहीं है, ये भूख की हिचकी है। मैंने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। ऐसे में एक आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? पेट से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम्हारा पेट तो पूरा भरा हुआ लगता है। इस पेट में खाना नहीं है, गैस भरी हुई है। अच्छा, ये तकलीफ तुम्हें भी है क्या? हाँ, क्यों आपको भी गैस की तकलीफ है? ऐसे क्या देख रहे हो? खाना सामने रखा है, खाओ। मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। ए, हाथ खोलो इसके। जल्दी खोलो, खोलो इसे।
आराम से खाओ, नहीं तो हिचकी आएगी तुम्हें। और कोई मच्छी मटन बनाया हो तो माँ जी वो भी ले आना। नहीं ठीक है, मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? भीमा है भैया। ऐसे चोरी करके मार खाने के बदले मेहनत की रोटी क्यों नहीं खाते? चोर को काम कौन देगा भैया? मैं दूंगा। 2 वक्त का खाना, रहने के लिए घर और 1000 रुपए पगार। मेरे साथ काम करोगे? नहीं करूंगा। हैं? मर जाऊंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा, आपके चरणों की कसम। क्या बात, दूध कितना गाढ़ा है। अरे इसने मुझे लात क्यों मारी? तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए लात मारी होगी। मैंने क्या गलत किया? मैंने सिर्फ दूध ही तो दूहा है। बस इतना ही क्या? इतना मतलब दूध में थोड़ा पानी भी तो मिलाया है मैंने। तो ये बात है, इस घर के जानवरों को भी मक्कारी पसंद नहीं है। एक बात बताइए साहब जी, इस घर में जब से आया हूँ मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो काम औरतों को करना चाहिए वो मर्द करते आ रहे हैं। घर की सारी सफाई करते हैं, आंगन में रंगोली सजाते हैं, और इतना ही नहीं, माँ जी की साड़ियाँ और सारे कपड़े आप ही धोते हैं। ये काम आप लोगों को शोभा देता है क्या? इस महापुरुष के सवाल का जवाब दो। वो बड़े भैया ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? क्योंकि बड़े भैया अब तक बड़े नहीं हुए हैं। ए, उन फूलों को ठीक से लगा। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? एक सुंदर लड़की ने तुम्हें धक्का मारा और तुम सॉरी कह रहे हो? कैसे आदमी हो यार? मान गए यार। हाय नई नई दुल्हन, हाउ आर यू? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुम्हारी माँ से कहा था ना कि शादी के बारे में ना बताए। बुलाने से कोई भी आ जाता है, लेकिन बिना बुलाए आने में ज्यादा टाइम लगता है। बाय द वे, कहाँ है तुम्हारे पति परमेश्वर? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, राजेश बहुत अच्छा इंसान है यार। नो चांस। पहले मैं उसके साथ रैगिंग करूंगी। तुम्हारे लायक है या नहीं पता तो चले। ऐसा मत कर प्लीज यार। आहा, बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। जब हम सबने मिलकर गीता के पति को छेड़ा था तब तो तुमने ये नहीं कहा था। अब ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? अब जल्दी से मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ बाय बाय। पद्मा रुक जाओ। अब तो पद्मा गया आप काम गए से काम वो। से। तूने नजर का टीका क्यों नहीं लगाया? शादी तो रात को है, अभी लगा कर क्या फायदा? जल्दी लगा ले यार, सब लोग मुझे दूल्हा समझ रहे हैं। हाँ। देखो देखो, वही दूल्हा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। कुछ भी कहो, अपनी कविता बहुत खुशनसीब है। ओहो, तो ये है दूल्हे राजा। वैसे इतना बुरा नहीं है। इससे तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, फिर से धक्का मारना है क्या? ठीक है मारिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी शादी है और अब तक आपने कपड़े नहीं बदले। वो क्या है कि मुहूर्त का समय रात को है, बाद में बदल लूंगा। लेकिन वो क्या है? ओह समझ गया है, टॉयलेट जाना है ना, जाइए लेडीज फर्स्ट। छी छी, हाँ? मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। तो फिर? मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। क्या कहा? यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ चलकर बात करते, आइए। अब बताती हूँ इसको। अब कहिए। वो ना, आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। अच्छा, थैंक्स। और मैं कैसी दिखती हूँ बताइए ना। फर्स्ट टाइम धक्का मारा तो एवरेज लगी थी, अभी एबो एवरेज। बस इतना ही? मेरा मतलब पहले आप मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपको ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हाँ। सिर्फ अच्छा लगने से क्या फायदा? आप मुझसे शादी थोड़ी ना करेंगे। क्यों, आपको कोढ़ की बीमारी है क्या? छी छी, ऐसी बात नहीं है। ओह, आपकी शादी पक्की हो गई है ना? नहीं, वैकेंसी है, ट्राई करेंगे क्या? हाँ, आप अचानक पूछने आ गई तो समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। मतलब आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? कुछ ही देर में इसकी शादी होने वाली है और ये ऐसे पेश आ रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। हेलो, आप किन ख्यालों में खो गई? कुछ नहीं, वो तो बस अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे पैर पे गिरने की जरूरत नहीं है, मैं आप ही से शादी करूंगा। अरे वो मेरा पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया? हे भगवान। छी छी, पैर फिसलने का मतलब वो नहीं है, मैं स्लिप हो गई थी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, जिंदगी भर साथ दोगे? हाँ दूंगा।
अच्छा ये बता, शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी है इसे शादी की। हाँ मैं अपने घर वालों से बात करके बताती हूँ। थोड़ा जल्दी पूछ कर बताना। हाँ, बेचारी कविता इसे श्रीराम समझ रही थी। सुनिए, मैं इंतजार करता रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी नॉटी जरूर है पर लड़की है अच्छी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? हाँ अंकल, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पिताजी इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। तू चुप कर। अंकल मैं ये बात साबित कर सकती हूँ, मेरे साथ चलिए। हाय। अरे आप कहाँ चली गई थी? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने घर वालों से बात की? हाँ बात तो हो गई है, लेकिन आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो ये कोई नहीं मान रहा है। तो बताइए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो 4 लोगों के बीच नहीं करते वो कीजिए ना। जो नहीं करते वो करना, वो क्या है? आप मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लीजिए। बाहों में भर लूं? बहुत गड़बड़ हो जाएगी जी। ऐसे नहीं करेंगे तो घर वाले नहीं मानेंगे। भर लूं? सोचो मत, जल्दी करो। यहाँ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। पकड़ लो ना। जल्दी तो करो ठीक ना। है। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? तुमने तो कहा था पकड़ने को, मैंने पकड़ लिया। बाहों में भरने को आता। देखा ना, जब मैंने कहा तब तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब पता चल गया ना। हाँ पता चला, तू इसे बहुत पसंद करती है। पसंद करे मेरी जूती। मैंने तो इसका कैरेक्टर सामने लाने के लिए नाटक किया है। लेकिन ये मेरा होने वाला पति तो है ही नहीं। हाँ ये नहीं है। तुम कैसे इंसान हो? हाँ मैंने बाहों में भरने के लिए कहा और तुमने भर लिया। तुम दूल्हे नहीं हो, बता नहीं सकते थे? मुझे कहाँ पता था कि दूल्हे से गले मिलने की तुम्हारी गंदी आदत है। तुझे तो मैं क्या करोगे? क्या अरे, करोगे? मुझे नहीं क्या? जानता। ये लड़की कौन है जानते हो? कौन है? ये तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी है, पद्मा है। अब झगड़ा मत करो। चलो भाई, चलिए चलिए आप लोग चलिए। दीदी जीजा जी बहुत सुंदर हैं। तो मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गुस्सा क्यों होती हो? तुम भी बहुत सुंदर हो। भैया इन सब की हरकतें देखकर लगता है कि भाभी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चुपके से छत पर जाकर भाभी से मिल लो। चला जाऊं क्या? हाँ चुपचाप निकल लो। अरे तुम लोग बातें कर रहे हो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। पद्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? लगता है माँ आ गई। अब क्या होगा? क्या हुआ पद्मा, तू चिल्ला क्यों रही थी बेटी? माँ क्या हुआ? बात क्या है? वो ना अरे बाबा बोलो ना। हाँ वो क्या है? लगता है इन्हें बहुत जल्दी है। अगर जल्द शादी नहीं करवाई तो शादी से पहले ही अपने हाथ में बच्चा थमा देंगे। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। तेरा हुस्न प्यारा लगे मुझको जाना, तुझे देख यारा हुआ दिल दीवाना। है तुमसे जिंदगी तुमसे आशिकी दिल मेरा ये बोले। ये कैसी बेखुदी बस में कुछ नहीं दिल मेरा ये डोले। जरा पास आना यूं ना सताना। मुझे और न तड़पाओ बात मेरी मानो तुम।
हुस्न प्यारा लगे मुझको जाना, तुझे देख यारा हुआ दिल दीवाना। तुमसे है मेरी हर खुशी सुन ले जाना, तेरी हर अदा पे मैं तो हुआ दीवाना। तुझे देखूंगी, तुझे सोचूंगी, चले तुमसे मेरी सांसें। तुझे चाहूंगी, तुझे पूजूंगी, देखे सपने मेरी आंखें। ये दिल कहीं अब मेरा लगता नहीं, बिन तेरे कोई अब मुझे दिखता नहीं। अब दिल दुखाना ना, वादा कर मेरी जान। अब दिल दुखाना ना, वादा कर मेरी जान। तेरा हुस्न प्यारा लगे मुझको जाना, तुझे देख यारा हुआ दिल दीवाना। है तुमसे जिंदगी, तुमसे आशिकी, दिल मेरा ये बोले। ये कैसी बेखुदी, बस में कुछ नहीं, दिल मेरा ये डोले। जरा पास आओ ना, यूं मुझे सताओ ना। मुझे और न तड़पाओ, बात मेरी मानो तुम। देखिए सर, इस तरह बिना कोई नोटिस दिए हमारी दुकानों को तोड़ेंगे तो हम सबका क्या होगा सर? ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है भाई, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इतने दिनों तक यहाँ दुकान चलाकर तुम लोगों ने सरकारी जगह का फायदा उठाया है ना। अब ट्रैफिक बढ़ चुकी है, इसलिए हमें ये जगह तोड़नी पड़ेगी। ऐसा है? यस सर। प्रोसीड। ठीक है सर। सर 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 हमारी बात तो सुनिए सर। सर सर ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज। क्या करेंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसा मत करो। देखो पागलों जैसी बातें मत करो जानकी। तुम जिस प्यार की बात कर रही हो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अगर मुझे पता होता कि जिस जगह पर तुम लोग दुकान चला रहे हो वो सरकार की जगह है, तो मैं रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होता। भाई साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। राघव बेटा, पद्मा के पिताजी की बातों का बुरा मत मानो बेटा। तुम देखना बेटा, ये क्या है, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे। अच्छी सी लड़की देखकर हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। पहले जीने की एक नई राय ढूंढनी पड़ेगी, घर बनाना होगा, ढेर सारे पैसे कमाने होंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा।
अरे जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शर्मा जी के यहाँ, आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। मुझे पता है आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो क्या तुझे लगता है तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। जाना पड़ेगा। इससे अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम अंजलि है, रामपुर की रहने वाली है। जाकर बात कर लीजिए। चंद्रमा की रोशनी रंगे शुभ घड़ी आई, खुशियों की डोली। सुनिए जी, क्या? कुंडी हा? कुंडी? कुंडी नहीं लगी। कुंडी लगी नहीं है? नहीं, उस दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी। कुंडी नहीं है? इससे पहले इस दरवाजे को कभी कुंडी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। अरे राघव बेटा, हाँ? मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है, सिर्फ बातें करके वक्त जाया मत करो। चलो, गुड नाइट। अच्छा, पार्टी के चक्कर में कितनी देर हो गई। अब छोड़ना उसकी बात यार, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल। हाँ चलो। अंजलि, कृष्णा आया होगा, जाकर दरवाजा खोलो। सॉरी भाभी। अंदर आ जाओ। बस भाभी। बस भाभी। खाओ ना। जरा रुको, बैठो। बियर पी है? अभी टाइम क्या है? 1:15 बज रहे भाभी। इतनी रात को यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, घर वालों को कितनी परेशानी होती होगी, कभी सोचा है क्या? असल में गलती तुम्हारी नहीं, रोज देर हो जाने पर भी जो दरवाजा खोलती है उनकी गलती है। तुम्हारे भाई भी मेहनत करके थकी मांदी सीधे घर आते हैं। तुम दोनों को भी घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सॉरी भाभी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। रोज खाना वक्त पर खाने के बजाय इस तरह देर से खाओगे तो तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ेगी, जरा सोचो। देखो, कल से तुम लोग 10 बजे के अंदर इस घर में आ जाओगे। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। देख रही हो जानकी, तुम्हारी बहू तो लेडी हिटलर निकली। क्यों, सब लड़कियां आपकी पत्नी जैसी होंगी क्या? सो जाइए। वो बाबूराव बहुत ज्यादा उड़ रहा है सर। कॉन्ट्रैक्ट के बल पर उसने कोर्ट में केस दर्ज किया है। केस वापस लेने के लिए कहा तो मान नहीं रहा है। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। आईजी साहब भी उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। इतने दिनों तक जो आपके टुकड़ों पर पलता रहा, ऐसे इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगर आप उसे बुलाकर जल्दी से कोई फैसला नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ। पंडित जी, आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। फिक्र मत कीजिए, उससे निपटने का उपाय मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल, जब उनका जी चाहे वो रिश्ता जोड़ जाते हैं, और रिश्ता तोड़ना होता है तो सभी रिश्ते नातों को भुला भी देते हैं। माँ जी, वो आ गए। बैठो पद्मा। नहीं, मैं ठीक हूँ। अंजलि, मेरी पत्नी।
नमस्ते। नमस्ते। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अंजलि बहुत खूबसूरत है राघव। इसलिए तो ये हमारे घर की बहू बनी है। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? वजह चाहे कुछ भी हो, मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा राघव। दौलत से ज्यादा अपनों का साथ ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर होने के बाद ही हुआ। राघव, जो चीज मुझे नहीं मिल पाई वो सब मेरी बहन को मिले, इस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। कल्याणी की शादी विष्णु से कर दो राघव। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कॉफी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक साथ शादी में ही खाना खाएंगे। कोई देख लेगा। तो देखने दो। अरे क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, मुझे दुकान पर जाना है। दुकान पर ऐसे जाओगे क्या? हाँ, हर रोज तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। वो मेरे आने से पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो? आइए ना। इसे पहन लीजिए। ये नए कपड़े, इसे पहनकर दुकान पर जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। आप कपड़े उतारिए। हाँ। उतारिए ना। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब आप एक लॉरी के क्लीनर नहीं है, शॉप के ओनर है। अब ये वॉच किस लिए? काम करते वक्त कभी घड़ी नहीं देखनी चाहिए। हे भगवान, अब देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है भैया। क्या शूज है, क्या बेल्ट है। कहाँ चले भैया? दुकान पर। दुकान पर? ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात है भैया। भैया जाने से पहले फोटो निकाल कर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जाइए भैया, जाइए। चल, आज भैया कुछ अलग ही लग रहे हैं ना। जेंटलमैन। सुनिए जी, सुनिए। सुबह आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने आपको प्यार से नए कपड़े पहनाए और आप उतार के चले गए। क्यों किया ऐसा? वो सब मुझे पसंद नहीं है कल्याणी। मेरी बात सुनिए, आपको वैसा देखना मुझे पसंद है। इस घर में आपके भाई लोग सब आपकी तरह हैं क्या? तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? हाँ बताइए। मैं आपके पास आती हूँ तो इमली और जीरे की बास आती है। खाना बनाते वक्त इसकी बास नहीं आती क्या? बकवास मत कीजिए। आपकी माँ ने आपको को इस तरह से क्यों पाला पोसा है? मुझे किसी ने नहीं पाला, मैं ऐसे ही बड़ा हो गया। बस कीजिए, बात मत कीजिए। पहले सवाल करती हो, फिर जवाब देने से मना करती हो। क्या कहा? हमारी नई नई शादी हुई है, आप ये क्यों नहीं समझते कि आपको घर जल्दी आ जाना चाहिए? इस घर में नौकर भी वक्त पर खाना खा लिया करते हैं। आपको तो दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, कल से मुझे भी दुकान लेकर चलिए, वहीं पर घर बसा लेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। हमारी शादी को कोई 10 साल नहीं हुए हैं। काम करते हुए मेरी जरा भी याद नहीं आती। अरे मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, इसका जरा भी ख्याल नहीं। 2 पल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। इतने लोग हैं इस घर में, कुछ करते हुए भी डर लगता है। हम तो चले सब सामान ले लिया ना? जाओ जल्दी जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ। भैया चलता हूँ। संभल कर जाना। ए विष्णु, कल नासिक से माल आने वाला है, गोदाम में रखवा देना। ठीक है भैया। ध्यान से। अरे विष्णु चलते हैं बेटा। संभल कर माँ। हाँ बेटा। अच्छा माँ जी ठीक क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? मेरा मफलर रह गया है। आपका मफलर मैंने सूटकेस में रख दिया, आप पक्का रख दिया है ना? चलिए ना। क्या हुआ, मुझे क्यों मारा? ओह, आपको भी दर्द होता है क्या? और नहीं तो क्या।
और जो दर्द दे करके उसके बारे में जरा भी बुरा नहीं लगता, सब गाड़ी में बैठ के। तुम लोग भी चलो। ऐसे किसी ने हमें पूछा क्या? सब चुपचाप चले गए। ये क्या है जी? नई नई शादी हुई है, उनका भी तो घूमने का मन कर रहा होगा, और इस तरह हम उन्हें अकेले छोड़कर। हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने जाकर दुकान खोल ली तो? इसीलिए तो चाबियां साथ में लेकर आया हूँ। हाँ, बाप रे, आप बहुत समझदार हैं। क्यों भाई, तुम्हें चांस नहीं मिला इसलिए फील हो रहा है क्या? सही कहा ना? मतलब भैया चाबियां क्यों लेकर गए? अरे बाप रे बाप, चावल की बोरी से भी ज्यादा भारी हो। बदमाश कहीं के। होश मेरे उड़ा दे तू, जन्नत का मुझे मजा दे। सीने से लगा ले तू, जीने का मजा दे तू, प्यास अपनी तू बुझा ले। दे दे चुम्मा, हाँ ले ले चुम्मा, और प्यार मुझसे कर ले। तू मेरा राजा, हाँ मैं तेरी रानी, मुझसे दूर रहना रे। मुझको ऐसे न तड़पाओ, होगा क्या तेरा जान जाओ। मुझको ऐसे न तड़पाओ, होगा क्या तेरा जान जाओ। इस दिल का चैन लेके कहाँ चली हो, आजा तुझे प्यार करूं बाहों में भर लो। नींद मेरी चुरा ले तू, ख्वाब मुझे बना ले तू, सांसों में तू अपनी बसा ले। हाले नजर से मैं वार करूं, आजा तुझे प्यार करूं, दूरी अब तू मिटा दे। सैया मैं तेरी हो गई, सुन ले तन मन में हरी रे। हाँ चाहत ये मेरी तू कर दे पूरी, दिल तुझ पे वारा रे। मुझको ऐसे न तड़पाओ, होगा तेरा क्या जान जाओ। मुझको ऐसे न तड़पाओ, होगा तेरा क्या जान जाओ।
टीवी वाले आए हैं? टीवी वाले मेरे इंटरव्यू के लिए आए होंगे। सर प्लीज सर कुछ बोलिए ना सर। सर प्लीज प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशन सर। ये बताइए सर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? बताइए ना सर, बाकी स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी आपसे इंस्पिरेशन मिल जाएगा, कुछ तो कहिए। मैं अब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल को देखने के लिए बेचैन नहीं हूँ। दुख में मेरे आंसू पोंछकर कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने वाले मेरे भाई की आंखों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ रे। हेलो, कौन? मैं कावेरी हूँ, कृष्णा है क्या? हाँ, एक मिनट। अरे कृष्णा, तेरा फोन। कौन है? कावेरी कावेरी। हेलो। हाय हैंडसम, कांग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू। पेपर में रिजल्ट देखकर मैं इतनी थ्रिल हो गई, पता है? आई एम सो हैप्पी। हाँ हाँ ठीक है। क्या बात है, तुम्हारे पास कोई है क्या? क्या कर रहे हो? हाँ, माँ और भैया भाभी है। ओह, मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कल एग्जैक्टली 10:30 को मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। माँ, कृष्णा को दिल्ली में नौकरी मिली है। हाँ? जल्दी ज्वाइन करने को कहा है। कितनी अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा। देखा आपने? कृष्णा, इधर आ बेटा। आ, तुझे दिल्ली में नौकरी मिली है। ये देखो लेटर। देखते देखते कितना बड़ा हो गया माँ। पहले ये स्कूल जाया करता था और आज दिल्ली में नौकरी करने के लायक हो गया है। शाबाश कृष्णा। हाँ। इसके जाने का इंतजाम करो। हाँ भैया। क्या हुआ रे? हम सब तुमसे ही बातें कर रहे हैं और तू चुपचाप चला जा रहा है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? हमने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया, अब नहीं जाएगा कह रहा है। इसके पीछे एक वजह है माँ। वही तो हम जानना चाहते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी करना जरूरी है क्या? घर की जिम्मेदारी संभालने में ऐसी भी क्या जल्दी है? तो क्या तू हमारी तरह दुकान में काम करना चाहता है, इसलिए हमने तुझे पढ़ाया लिखा है? हाँ? कहता है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। कैसी बात करता है तू? राघव, तुझे क्या लगता है हम तेरी कमाई के भरोसे हैं? या बात ऐसी नहीं, मेरी बात क्या समझना है? तू हमसे बड़ा हो गया क्या? अरे हाँ? राघव, सुनो बेटा। मैं बात हमें कमा कर देने के लिए तुझे नहीं पढ़ाया। अरे भैया का फैसला था हमारे घर में भी कोई पढ़ा लिखा साहब कहलाने वाला आदमी हो, इसलिए तुझे पढ़ाया। भैया आपको कुछ पता नहीं, आप चुप रहिए। कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। कल तू दिल्ली जाएगा, बस बस बस। चल। छे, ये जॉब क्यों आया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। माना कि उनकी नजर में इस काम की काफी अहमियत है, मगर मेरे दिल को भी कोई समझे। बचपन से पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, अब सीधा दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। अब तक मैंने उनकी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। कृष्णा, तुम ही बताओ कावेरी, तुम मेरे बगैर रह सकती हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं ही कुछ सोचता हूँ। तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ जाओ। तेरा नाम कृष्णा है क्या? हाँ। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? बड़े मालिक तुझे याद कर रहे हैं। तुम राघवेंद्र के भाई हो ना? हाँ सर। कावेरी को कब से जानते हो? उसका हिसाब नहीं है। तो मैं तुम्हें हिसाब बताता हूँ। हमारी औकात और तुम्हारी औकात के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे परिवार की बुराई कर रहा हूँ। राघवेंद्र के परिवार की गिनती एक इज्जतदार घराने में होती है। ऐसे घराने में तुम जैसा नालायक इंसान कैसे पैदा हो गया रे? हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं सर। अपने दिल से मेरी बेटी का प्यार हमेशा के लिए निकाल दे। आज के बाद तू मेरी बेटी के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अगर दिखाई दिया
तो कुत्ते की मौत मारूंगा। सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे परिवार को। कुत्ते की मौत मारूंगा, तेरे पूरे परिवार को। जबान नहीं फिसलनी चाहिए। पैसे फिसल जाए तो उन्हें उठा सकते हैं। ये अपने फायदे का सौदा है। दे दो बेटा। चलता हूँ बेटा। नमस्कार। उड़ीसा से चावल की बोरियां आई है, मैंने गोदाम में रखने के लिए कह दिया है। ठीक है, भैया आ गए। क्यों सत्यमूर्ति जी, गेहूं का भाव पता चला? डायरेक्ट आधा भाव गिर गया है। जिसने खरीदा होगा उसका तो दिवाला निकल गया होगा। और कृष्णा राव के बारे में सुना? परसों उसने 5 ट्रक और खरीदे। उसे जितना मिले उतना कम है। अब तो उस गेहूं की उसे चपाती बनाकर खानी पड़ेगी। इंसान को कभी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। भैया क्या है? कुछ नहीं, वो गांव से बेटी और कल्याणी को लेकर आना है। जाओ, संभाल कर जाना। देखा आपने, मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता। शुक्रवार के दिन इसका जन्म हुआ है। अपने घर की भाग्य लक्ष्मी है। आओ बेटी, आओ। बालू। हाँ, आ रहा हूँ दीदी। भीम, पानी लाकर सीढ़ियाँ साफ कर दो। ये क्या माँ जी, भैंस सीढ़ियों पर चढ़ी थी क्या? भैंस नहीं रे, भैंस के रूप में इंसान था। ये देखो, ये देखो। बेटी कल्याणी, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? दूध वूध कुछ नहीं है। घर में मेहमान आए हैं बेटी। कहा ना दूध नहीं है। मेरा बाबू। क्या हुआ चाची? थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या बेटी? घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अब तक मैं लोगों के मुंह से तुम्हारी अच्छाई के बारे में सुनती आ रही थी, मगर आज देख भी लिया। चलती हूँ बेटी। कल्याणी, बच्ची रो रही है, जरा देखो तो। कल्याणी, बच्ची रो रही है, तुम लोग आराम से सो रहे हो? यहाँ कोई नहीं सो रहा है आराम से। क्या कहा? बेटा विष्णु, दरवाजा खोल। विष्णु, विष्णु। आया माँ। अरे, बच्ची रो रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? कैसे माँ बाप हो? ओ ले 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 ले, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। क्यों बच्ची को रुला रही है? मत रो बेटी, चुप हो जा। लगता है इसे भूख लगी है, पेट भी अंदर कितना चला गया है। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटी अंजलि, सुनो बेटी, जरा दूध जल्दी लेकर अभी लेकर आई। दूध होता तो मैं नहीं पिला देती। ये क्या बेटी, घर में इतनी सारी भैंसें हैं और बच्चे को देने के लिए जरा सा भी दूध नहीं है? कैसे होगा? बच्चे के लिए जो दूध रखा था वो दान कर दिया है। दान कर दिया? किसने? और कौन? इस घर की महालक्ष्मी ने।
ये क्या है कल्याणी? दूध देते वक्त जब तुम वहीं पर खड़ी थी, कहना चाहिए था ना कि वो दूध बच्चे के लिए है। मैंने मना तो किया था, लेकिन अपना बड़ापन दिखा रही थी तुम। तुम्हें पता नहीं था वो दूध बच्चे के लिए है? और बाकी का दूध कहाँ गया? हाँ, मैं पी गई हूँ। अरे रे 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 रे, क्या बेटा, आधी रात को झगड़ा कर रहे हो, चैन से सोने भी नहीं देते। बच्चा रोता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं जानबूझकर सबको नींद से जगाती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ए विष्णु, बस करो। ये क्या हो रहा है इस घर में? ए भीम, इधर आ। घर में छोटा बच्चा है, दूध बचा कर रखना चाहिए ना। अब चुप क्यों है? जब दूध बचता नहीं है तो बेचते ही क्यों हो? भैंस कितना दूध दे रही है, कितना गोबर, ये हिसाब भी मैं ही रखूंगा क्या? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। चल जा। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चे को संभालना आता है। लाओ दो। कल्याणी, जब से इस घर में आए, मेरा रोना भी बढ़ गया है, मेरा नसीब भी खराब है। चल अपना मुंह बंद कर। हाँ, वो तो ठीक है ठीक है, तुम अंदर जाओ। ये क्या है? सोना मसूरी, हमारे मिल से भेजा था। हम लोग दूध में पानी नहीं मिलाते, और तुमने चावल में कंकड़ मिला दिया। कंकर मिलाया? गलत है। ए रामू। जी मालिक। इधर आ तू। आ बैठ। क्या कर रहा है तू वहाँ? बोरियां गिर रहा हूँ मालिक, एक बोरी कम है। तो क्या हो गया, इतना रो रहा है? अरे खुद को हरिश्चंद्र समझता है क्या? एक बोरी कम है। यहाँ लोगों को अनाज कम पड़ रहा है और तू बेकार की कमियां ढूंढते फिर रहा है। आप कुछ कह रहे थे? चावल में कंकर है। गलत है। कैसे हो सकता है? ए, चावल सब नीचे गिर रहा है। अरे तुम लोग ठीक से बोरियां भरो। चावल में कंकर मिल रहा है कहकर लोग मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। गलती तुम लोग करते हो और यहाँ लोगों की बकवास मुझे सुननी पड़ती है। मैं पूछ कुछ रहा हूँ और तुम बता कुछ रहे हो। तुम्हारी बातें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखो, घुमा फिरा कर बात करने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैंने गलत क्या कहा? मछली का कांटा होता है, वैसे चावल में कंकर होता है। बगैर कांटे के मछली बिकती है क्या? उससे चावल में कंकर मिल जाता है। इतनी छोटी सी बात को लेकर आसमान सर पर उठा रखा है। चावल क्या आसमान में उगता है? जमीन में उगता है, तो उसमें 4-5 कंकर मिलेंगे ही। इसमें गलत क्या है? सुनो, मक्कारी करना तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। धंधा किसे कहते हैं पता है? विश्वास को। लोग हम पर विश्वास करते हैं तो हमें भी उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए। गले में सिर्फ पैसा जमा करके मत रखो, बल्कि थोड़ा पुण्य भी कमाओ। तुम चावल में कंकड़ मिलाने की गलती कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी गलती करे तो चुप रहोगे? हाँ? लोगों ने 2 लोगों के हाथों में तराजू दिया है, एक न्याय की देवी के और दूसरे व्यापारी के। इनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तुम्हारे साथ धंधा करूंगा ना तो गलती मेरी होगी। चलता हूँ, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे पर धंधा नहीं करता, बल्कि तुम मेरे भरोसे पर धंधा करते हो। मैंने तुम्हें उधार में माल दिया, उसका तुमने मुझे ये सिला दिया। अब सुनो, ब्याज के साथ मेरा पिछला सारा का सारा हिसाब चुका दो। हमारा लेन देन खत्म हुआ समझो। मैं ही बंद करवा देता हूँ, मैं सारा हिसाब बंद करवा देता हूँ। अभी लॉरी से सारा माल नीचे उतरवा दो। इसके साथ धंधा करके मैं धन्य हो गया। साले मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी माल नीचे उतरवा। समझता क्या है अपने आप को? बड़ा आया न्याय की बातें करने वाला। सुनिए, गाँव जाने से पहले शर्मा जी के लिए पैसे देकर गया था ना, उसे दिए क्यों नहीं? उन पैसों से विष्णु बेटा ने गेहूं खरीदा। क्या कहा? गेहूं खरीद लिया? हाँ, भाव बढ़ेगा सोचकर। आपके बारे में सोचता हूँ तो बुरा लगता है। आपने क्या गलती की थी? बच्चे को अस्पताल ले जाना था इसलिए पैसे लिए? इतना ही नहीं, आपसे टेढ़ी बात करना जरूरी था क्या? काम आप करते हैं, मालिक वो बने फिरते हैं। मेहनत आप करते हैं और सारी कमाई वो ले जाते हैं। अगर आप यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके हाथ में ये सुई धागा ही रह जाएगा। आप में क्या कमी है? आप काम जानते हैं, खुद का धंधा खोल सकते हैं। जीजा जी, साला हमेशा जीजा जी का भला ही चाहता है। मैं आपकी भलाई के लिए यही कह रहा हूँ। राजकुमार सेंटर में एक बड़ी दुकान खाली है। जो धंधा करना जानता है वो वहां बहुत कमा सकता है। आप हाँ करें तो अभी जाकर बात करता हूँ। बात करूं क्या? करो। सारा सामान इस लिस्ट में लिख दिया, जल्दी से भिजवा देना। ठीक है। अच्छा, वो राजकुमार सेंटर में आपने कोई दुकान खोली है क्या? नहीं तो।
नहीं, वो परसों आपके भाई विष्णु 2,30,000 का सामान उधार लेकर गए। वो अमाउंट आपके खाते में लिख दूं क्या? बताइए भाई, आपके खाते में लिखूं या उसका अलग खाता खोलूं? अलग खाता मत खोलिए, मेरे खाते में लिख दीजिए। ठीक है। ये क्या जीजा जी, आप इस दुकान के ऑनर हैं, कस्टमर नहीं है। आइए बैठिए यहाँ। तुम जरा इधर आओ, ये पैसे लो। जीजा जी। अरे रखो भाई, हमेशा मेरी माँ कहती है मेरे हाथ से जो बोहनी करता है उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता है, इसलिए पहला सामान मैंने खरीदा। देखो, हर धंधे में विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए। काउंटर पर बैठकर ओनर जैसा महसूस नहीं करना चाहिए। नौकर की तरह काम करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। हमने ये सारा सामान भैया के अकाउंट से लिया है, उसे ईमानदारी से लौटाने की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। भैया ने गुस्से में 2 बातें मुझसे क्या कह दी, तुम्हें लगा कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ये इस जन्म में मुमकिन नहीं है। घर में यूं ही बेकार बैठे रहने से अजीब से ख्याल मन में पैदा होते हैं। उस ख्यालात से तुम्हें निकालने के लिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मैंने तुझे ये दुकान दिलाई। अपनी जिंदगी को संवारना अब तुम्हारे हाथ में है। चलता हूं। कृष्णा, कृष्णा कैसा है रे? ठीक हूँ भैया, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। बड़े भैया कहाँ हैं? वो अंदर हैं। आप लोग यहीं रहिए, मैं उन्हें सरप्राइज देता हूँ। अरे छोटू, तू अभी आया क्या? हाँ भैया। कैसा है रे? ठीक हूँ। अच्छा, माँ कहाँ है? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। हाँ भैया। माँ। अरे कृष्णा आ गया। कृष्णा, कृष्णा, माँ। कृष्णा बेटा आ गया तो बेटा। हाँ माँ। सही वक्त पर आए हो कृष्णा। माँ के हाथों का पकवान खाकर देखो, कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बढ़िया। क्या हुआ कृष्णा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाभी, सोच रहा था कि यहीं पर रह जाऊं। क्या यहीं रहना चाहते हो क्या? नहीं, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर? कोई बिजनेस करूंगा। कोई बिजनेस? हाँ भाभी, धान हम दूसरों के मिल में साफ करते हैं, दूसरों के मिल में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर हम अपना ही मिल क्यों ना खोले भाभी? अपना खुद का? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आएंगे भाभी, एक रास्ता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शाम भी पढ़ा लिखा है, बैंक हमें लोन दे सकती है। साथ में आप थोड़ी मदद करेंगी तो। ये लो। ऑल द बेस्ट। सुनिए जी, मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या है? राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डिपो, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके सब आपके भाई के नाम से ही हैं। लेकिन अब जो राइस मिल वो लोग खोल रहे हैं वो आपके नाम से खोल सकते थे ना? मुझे मालूम था, जब तुमने गहने निकाल कर दिए तभी मैं समझ गया था कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब है। इतने दिन से किसी चीज का क्या नाम रखना है हमने कभी नहीं सोचा। उसी तरह भैया ने भी कभी आस नहीं की कि उनके नाम से सब कुछ हो। आज हमारा परिवार जिस मुकाम पर खड़ा है उसकी वजह मेरे भैया हैं, उनके नाम की ताकत है। जब बाहर के लोग हमें अलग देखना पसंद नहीं करते तो तुम हमें अलग करने पर क्यों तुली हो? ऐसा सोच सोचकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ो, अब आराम से सो जाओ। हाँ, हमेशा अपने भाई के गुण गाते रहिए। तू हट रे, मेरी जान ही खाते सब लोग यहाँ पे। क्या हुआ शांति, ऐसी क्यों बैठी हो? ताऊ जी, राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस डिपो, हर जगह पर आप ही का नाम लिखा है। आप राइस मिल का नाम मेरे पापा के नाम पर क्यों नहीं रखते?
बेटा, सारे मशीन फिक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। मिल की शुरुआत संक्रांति के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सत्यमूर्ति जी, मिल के सारे कागजात विष्णु के नाम पर ट्रांसफर करवा दीजिए और मिल का नाम भी विष्णु राइस मिल रख दीजिए। पर बेटे, मैंने जो कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है। सुनिए जी, जरा इसे देखिए। क्या है? आपके भाई ने किसी को बिना बताए 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किया है। कहाँ थे ये? अलमारी में। जहाँ से ये निकाली है वहीं रख दो। ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में इतना अन्याय हो रहा, आप उन्हें पूछ नहीं सकते हैं क्या? शिवा ने जब मिल के लिए पैसे मांगे तब मैंने बिना सोचे अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे दिए। तब भी आपके भाई ने ये नहीं बताया कि उनके पास बैंक में इतने पैसे हैं। बात भी सही है, जिसका इरादा ही पैसा हड़पने का हो वो किसी को क्यों बताएगा? हड़पना मतलब? इसे हड़पना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो, सारा हिसाब किताब सिर्फ भैया देखते हैं। बिना कारण के वो कुछ नहीं करते। उनसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। चुपचाप जहाँ से निकाली है वहीं रख दो। हाँ, हर बार आप सिर्फ मेरा ही मुंह बंद करवाइए, खुद अपना मुंह नहीं खोल सकते। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ये देखिए माँ जी, आपके बड़े बेटे ने बैंक में 10 लाख रुपए अपने नाम से जमा किए हैं। कल्याणी, अपनी बकवास बंद करो। देखो बेटी, राघव जो भी करता है सोच समझ कर करता है, वो कभी गलत नहीं करेगा। ये जहाँ से निकाला है वहीं पर रख दो। देखा जी, इस घर में लगता है किसी ने सबको पट्टी पढ़ा कर रखी है। मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई को झुटला नहीं सकते। भैया, सत्यमूर्ति जी, ये डीडी जल्दी से विजयवाड़ा भिजवा दीजिए। ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चलिए। देखा माँ जी, वो यहाँ जरूर उस चीज के लिए आए थे। अगर किसी से पूछते तो कहीं उनका राज खुल ना जाए, ये सोचकर चुपचाप चले गए। अगर उनका मन साफ होता तो हमसे पासबुक के बारे में नहीं पूछते क्या? बेकार की बातें मत करो, लाओ इधर। देखो बेटी कल्याणी, गलती से पासबुक की बातें उससे मत करना, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ये बात हम राघव से करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पेश आइए। ठीक है, अब कह रही है तो मैं वैसा ही करता हूँ। ये क्या है भैया? अभी बताऊं या खाना खाने के बाद? और किसे जानना है इस घर में? और किसे जानना है? किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खाओ बेटा। अकल है कि नहीं? खाना खाते वक्त अपने भैया से ऐसी बातें कर रहे हो। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन इस घर में हर दाने पर इसी का नाम लिखा हुआ है। इसी के नाम से हम सब जी रहे हैं। इसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। हाँ भैया, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ भैया। आप खा लीजिए। अब जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो इनसे कहिए कि हमें हकीकत बता दे। कल्याणी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अंजलि भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, वो कभी ऐसी बातें करती है? वो भला क्यों करेगी? इसे आपने तो सर पे चढ़ा रखा है। घर में जो भी आता है उन्हें आप कहती है कि यह महालक्ष्मी है और इनकी तारीफ करती रहती हैं। कभी मेरे बारे में आपने एक भी अच्छी बात कही है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो हमारे रिश्तेदार की बेटी हो। अंजलि तो पराई है। मैंने उसके बारे में दो अच्छी बातें क्या कह दी? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जैसा झगड़ा करने का बहुत शौक है। मेरा तो नसीब भी खराब है जो वो पासबुक मैंने देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। तुम लोगों ने भी तो राजकुमार सेंटर में नई दुकान खोली है, उसके बारे में हमने कुछ पूछा? क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष डाल रही हो? यकीन नहीं होता तो पूछो। क्या भाभी, मैंने दुकान खोली क्या? मैं एक नौकर की तरह जी रहा हूँ सोचकर मुझे मालिक के रूप में देखने के लिए कल्याणी के भाई ने मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। इस तरह कोई हमारे बीच दरार ना पैदा कर दे।
इसीलिए मैंने उसे वो दुकान खोल कर दी। मैं नौकर ही हूं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? अपने भैया के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मैंने दुकान ली, ये बात भैया जानते थे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी मुझसे पूछा? भैया के बारे में मैं जानता हूं और मेरे बारे में भैया जानते हैं। बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले? खाना खाइए भैया, खाइए ना भैया। भैया इस तरह खाने को टुकरा कर मत जाइए भैया। आपके घर चोरी करने आए मुझ जैसे आदमी को खाना खिलाने वाले महान इंसान हैं आप। अपने लोगों की बात का बुरा नहीं मानते भैया। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, भगवान के लिए खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस मिल, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके जो कुछ भी था सब कुछ लेकर चले गए। हाँ क्या बोली तू? तुझे तो मैं विष्णु, ये क्या कर रहे हो? इस घर में औरतों पर हाथ उठाने का संस्कार तूने कहाँ से सीखा? हाँ राघव बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? वो पैसे तुमने अपने नाम से बैंक में क्यों जमा किए? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ बताओ। कहिए पिताजी, आप भी कुछ बोलिए ना। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चारों बच्चों के पिता हैं आप क्यों नहीं पूछते? आप चुप क्यों? आप भी सवाल पूछिए। सब लोग पूछिए मुझसे, पर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच्चाई सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया शांति, 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 क्या हुआ मेरे बच्चों? शांति, शांति, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मालिक, सबने राघव भैया को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया था वो शांति बेटी के ऑपरेशन के लिए किया था। अब डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर के बाद अब बच्चे से मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ कर दीजिए कल्याणी, भैया। ये क्या कर रही हो? उठो। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आप पे शक किया और आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी भैया। रोते नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ शांति के पास चलते। चल।
आपने इसमें मेरा नाम क्यों डाला? बेटा वो छोटी बहू ने खुशियों का दिन आ गया है, झूम के तू गा, जिंदगानी है सुहानी तू मुस्कुरा। खुशियों का दिन आ गया है, झूम के तू गा, जिंदगानी है सुहानी तू मुस्कुरा। राह देखो सारी सज गई, सारी दिशा रंगों में रंग गई, हर कोई है मत वाला, सब पे छा गई मस्ती। चलो मिलके सारे साथ नाचे गाए आओ ना, खुशियों का दिन ये आ गया, जीवन में रंग छा गया। खुशियों का दिन ये आ गया, जीवन में रंग छा गया। खुशी से महके हर दिन होती खुशहाली, रंगों से मन को रंग लो छाई रहेगी हरियाली। हम तो रहे सब मिलके, गम की ना हो परछाई, आओ गले हम मिलने प्यार भरी ये रुत आई। हम सबके हैं, सब अपने हैं, बातें तेरी अब मैं समझी। नन्ना मुन्ना सा फूल कोई अब माँ की गोद में खेलेगा, जो माँ को दादी बोलेगा और पिता को दादा बोलेगा। यूं ही हम हंसते गाते रहे जीवन भर। डोली 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 रे, डोली 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 रे। जन्मों के रिश्ते नाते कभी न टूटे ये बंधन, हम तो रहे सब मिलके चलता रहे यूं ही जीवन। आंगन ये घर का चमके ज्योत जले यहाँ हरदम, सांसों के बंधन टूटे फिर भी जुदा ना होंगे हम। मन गाए सरगम रहते हैं खुश हम, खुशियों का बंधन तोड़ेंगे ना हम। बड़े भैया मेरे राम जैसे, भाभी लगती है सीता माँ। यहाँ प्यार की बहती है गंगा, यहाँ हर कोई रहता है चंगा। यूं ही हर पल हम झूमे गाए हंसते रहे।
कृष्णा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जब से दिल्ली से आए हो मैं देख रही हूँ तुम अजीब से पेश आ रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कुछ तो बोलो कृष्णा। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। पिताजी के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। स्कूल में जब भी मुझसे कोई गलती होती थी टीचर मुझसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो सब मेरे पिताजी से डरते थे। मेरी जिंदगी में खुशियां तब आई जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं तो यही सही। बड़े मालिक ने तुझे बुलाया है, चल। कौन है बड़े मालिक? कोई भगवान है क्या? मुझसे बात करनी है तो उन्हें खुद आने के लिए कहो। अगर दोबारा मेरे आसपास भी नजर आया तो काट के रख दूंगा तुझे। चल निकल। बड़े मालिक की बात कर। जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी से प्यार करते हो मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने की वार्निंग दी थी। जब तुमने प्यार से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद आया। अब जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरे आदमी को मारकर उसे वार्निंग देकर भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। कल तुम अपने भाई को मेरे घर भेजो, बात करनी है। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। आइए राघवेंद्र जी, बैठिए। कोई भी मेहनत करके ऊपर आता है तो किसकी मेहनत से ऊपर आया है ये पूछने की मेरी आदत है, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं ये मैं जानता हूं। मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है अपनी बेटी कावेरी के बारे में बताने के लिए। मेरी इकलौती बेटी है वो, और मैं एक अच्छे घराने का लड़का ढूंढ रहा हूं अपना दामाद बनाने के लिए। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपनी स्टेटस के मुताबिक स्वयंवर रचाकर लड़कों को लाइन में खड़ा करके तुम्हें जो लड़का अच्छा लगे उसे पसंद कर लो, ऐसा मैं अपनी बेटी से कह सकता हूं। लेकिन यह बात मैं अपनी बेटी से कहूं उससे पहले ही मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई मेरी बेटी से प्यार करता है। मैं भी अपनी जायदाद संभालने के लिए एक अच्छे दामाद की तलाश में था और तब आपके भाई से मुलाकात हुई, मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। आपकी क्या राय है? मेरा भाई आपका दामाद बने ये सिर्फ उसके लिए नहीं हमारे लिए भी खुशी की बात है। मुझे अपने लिए दामाद नहीं चाहिए, अपने घर के लिए एक दामाद चाहिए। धन दौलत के बीच, नौकर चाकर के बीच ऐशो आराम से पली बड़ी मेरी बेटी जब शादी हो जाने के बाद आपके घर में जाएगी तब चावल की बोरियों के बीच, तेल के डब्बों के बीच तकलीफ से रहे ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपके भाई को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूं, मतलब अपना घर जमाई। लेकिन एक बात तो है, मेरे घर के नौकर जिस तरह मेरा ख्याल रखते हैं उसी तरह आपके भाई का भी ख्याल रखेंगे, एक राजा की तरह। तुम हमारे साथ चलो, वह राजा की तरह राज करोगे। आप किस सोच में डूब गए? आज इस घर का मालिक मैं हूं और कल आपका भाई होगा। कल कृष्णाष्टमी है, शुभ दिन है, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? वो मान गए ना? क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वो मान गए। मैंने कहा था ना, कृष्णा बहुत खुशनसीब है, उसे नापसंद कोई कर सकता है क्या? अच्छा, शादी कब करवाने का सोचा है? 1 हफ्ते के अंदर ही, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। हमारे कृष्णा को वहां रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ, इकलौती बेटी है और दुनिया भर की जायदाद, उस जायदाद का ख्याल रखने के लिए उन्हें घर जमाई की जरूरत है। बहुत ही जायदाद है मतलब? भाइयों को अलग कर देंगे क्या? तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्या? जाने दीजिए बाबूजी, उस लड़की के नसीब में नहीं है इस घर की बहू बने। हाँ जी, हम कृष्णा से कह देंगे कि वो उस लड़की को भूल जाए। उसे क्या कहेंगे? किसी को भुलाना इतना आसान है क्या? जब उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है तो हम उसे खराब क्यों करें? वैसे भी वो किसी पराये गांव में नहीं जा रहा है, इसी गांव में रहेगा वो और खुश भी रहेगा।
माना कि हमें एक ही माँ ने जन्म दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर साथ में रहें। ये क्या भैया, अगर चाहत सबसे बड़ी होती तो आप हमें छोड़कर उसके साथ चले नहीं जाते? मुझे इन लोगों से क्या लेना देना, अपनी अलग जिंदगी बसाकर हमें बेसहारा छोड़कर चले जाते। क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ और थे। अब वैसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उसके प्यार का दुश्मन हम क्यों बने? हम उसे भूल जाने के लिए कहेंगे तो लड़की को भुला देगा, लेकिन उसके बाद उसे याद करके जिंदगी भर तड़पता रहेगा। तब उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। हमें उसकी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उसके बीच में कोई नहीं आएगा। राघव बेटा, कल कृष्णाष्टमी है। लोग छोटे छोटे पैरों के निशान बनाकर कृष्ण को घर में बुलाते हैं, और तुम हमारे घर के कृष्ण को घर से बाहर भेज रहे हो बेटा। मजबूरी है माँ, कृष्णा की खुशी के लिए ये शादी करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे तब तक उसे ये बात कोई नहीं बताएगा। नमस्ते जी, ये माधव राज जी है, रिटायर्ड जज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, आइए। दामाद जी, ये मिस्टर भरत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नमस्ते। थैंक्स। आइए आइए सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ, आइए। पंडित जी, चौधरी दामाद जी, ये मिस्टर राकेश है, कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी है। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वो क्या है कि हमारे घर की सभी शादियां राम मंदिर में ही हुई। छोटू की शादी भी अगर वहीं होती तो। मंदिर में? ये क्या कह रहे हो भाई? चौधरी जी को तुम जानते नहीं क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनके भाई बंधु हैं। इतनी धूमधाम से मंगनी हो रही है, तुम मंदिर में बुला रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो मंदिर बहुत शुभ है। तो फिर सारे बारातियों को मंदिर में ले जाकर उनसे मंदिर की प्रदक्षिणा कराओ क्या? कैसी बात करते हो भाई? देखो, चौधरी जी के लिए शुभ अशुभ या मंदिर मंडप जरूरी नहीं है, उन्हें उनकी इज्जत प्यारी है। ये तो उनकी बेटी तुम्हारे भाई को पसंद करती है, इसलिए वो मान गए। इसका मतलब तुम्हारी मनमानी चलेगी ये मत समझना। यहाँ ही गए हो तो शांति से रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। विष्णु क्या कर रहा है? विष्णु शांत हो जाए, आप जाइए। हाँ, जाइए आप। विष्णु विष्णु शांत हो जाए। विष्णु शांत। देखिए आप लोग जाइए, मुझे शांत हो जाए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। तो ये मेरे दामाद जी हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट रुको। देखो, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम बार बार यहाँ आ रही हो। क्यों, क्या हुआ? शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ? ऐसी औरतों को ऐसी रस्मों में नहीं आना चाहिए। ये सब बताने की बात नहीं, खुद को समझना चाहिए।
अब और अपमान नहीं सहा जाता। आप कृष्णा को खुश देखना चाहते थे ना, देख लिया ना। अब चलो भैया। पर विष्णु। हाँ भैया, इंसानों की कदर ना जानने वाले इन जानवरों के सामने आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं विष्णु। चलो भैया। इस वक्त तो नहीं, आप चलिए। भाभी चलो। मन छोटा मत करो बेटी, आओ चलो, आओ चलिए जी, आओ। थैंक यू सर। चलिए चलिए। चाचा आइए। ए शांति, तू कब आई बेटा? आकर तो बहुत देर हो गई। चाचा, आपकी शादी होने के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे? किसने कहा? घर में मैंने सबको बातें करते सुना है। सब लोग कहाँ हैं? वो तो चले गए। सुनिए, जरा दामाद जी को बुलाइए। दामाद जी आइए, टाइम हो गया। हाथ हटाओ। घर क्या होता है पता है आपको? परिवार क्या होता है पता है आपको? मेरे भैया क्या है पता है आपको? मुझे मेरे परिवार से दूर करना चाहते हैं, हाँ? आप कावेरी के पिता इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको क्या लगता है पैसों से आप मुझे जैसा नचाना चाहेंगे नचाएंगे? ये इस जन्म में नहीं होगा। कृष्णा, तू यहाँ पर? छोड़ो मुझे। क्या है ये? क्या समझा है मुझे? मुझे अलग करके घर से निकालना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी खुशी के लिए हमने ऐसा किया बेटा। कैसी खुशी? आप लोगों से अलग रहकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? खुशी की बात करते हैं। मुझे अनाथ की तरह वहां अकेला छोड़ा है। आपको क्या लगता है आपने बहुत बड़ा त्याग किया है? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उस लड़की को चाहता हूँ तो आपको छोड़ दूं क्या? आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है वही मुझ में भी है। देखो तुम समझ नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं चला जाऊंगा? अच्छा कृष्णा, शांत हो जाओ। अब तुम आ गए हो ना? आप मुझे छोड़ो भैया। सुनो कृष्णा, आप लोग मुझसे बात मत करो। लेकिन कृष्णा। ए चुप कर। कृष्णा। नहीं भाभी, मैंने कहा ना मुझसे बात मत कीजिए। मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। भैया कृष्णा, मुझे छोड़कर क्यों आए? मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना कृष्णा। तुम एक बार भी मुझसे पूछे बिना यहाँ पर चले आए। अगर तुम मुझसे कहते कि मेरे साथ चलो तो क्या मैं नहीं आती? ये क्या हुआ बेटी? इतनी रात को अकेली यहाँ चली आई? आप डरिए नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, पराए घर की लड़की इस तरह अकेले हमारे घर है, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कावेरी कोई पराई नहीं है, आपकी बहू है। जिस वक्त इसने अपने पिता का घर छोड़कर इस घर में कदम रखा, तब से वो इस घर की बहू बन गई। ए कृष्णा, इसे अंदर लेकर जा, जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ। सुनो, इस घर की बहुओं ने बिना बताए इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा है। ए विष्णु, अपने माँ बाप की तो हम 4 औलादें हैं, लेकिन इसके पिता की ये इकलौती औलाद है।
हम भाइयों में से एक भी बिछड़ता है तो हमें कितना दुख होता है। ऐसे में ये तो उनकी इकलौती बेटी है, इसके बिछड़ने पर उनके दिल पर क्या बीतेगी। कावेरी, मेरा भाई तुम्हें बिना बताए यहाँ पर चला आया है, ये इसकी गलती है। जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने पिता को छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी तो तुम्हारे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। ये बात किसी को पता चलने से पहले तुम अपने घर वापस चली जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब लोगों की भी भलाई है। आओ चल। मैं आज तक हमेशा गलत फैसले लेते आया हूं, अब भी वही करने जा रहा था। दिया अगर बाहर रखा हुआ हो तो उसके बुझने का डर रहता है, मंदिर में होगा तो फिर किस बात का डर। मेरी बेटी को भड़काए बिना उसे समझा बुझाकर तुम लोगों ने उसे वापस घर भेजना चाहा, और मैं तुम्हें गलत समझकर तुम लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोगों को यहां पर लेकर आ गया। मेरे घर की इज्जत बचाने वाले तुम कहां, और तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा छीनने वाला मैं कहां। तुम एक सच्चे इंसान हो। मेरी बेटी अब आपके घर की अमानत है, चलता हूं। चौधरी साहब, इस दुनिया में कोई किसी को अलग नहीं करता और ना कोई किसी को मिलाता है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कावेरी आपकी बेटी है, अगर आप रीति रिवाज के हिसाब से विदा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है।